नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन ऑफ बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों आज हम आपके लेके आए मज़ेदार कटिंग। आज हम आपको दिखाएंगे कि शर्ट की कटिंग, लेडीज शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसका फर्मा तैयार होगा। तो दोस्तों उससे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन, और आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है कमलजीत कौर संधू, जिनका जन्म 1948 पंजाब के अंदर हुआ। दोस्तों वो एक भारतीय महिला एथलीट हैं। दोस्तों बैंकॉक एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 400 मीटर की दूरी उन्होंने 57.3 सेकंड में पूरी की। दोस्तों एशियाई में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। 1971 में दोस्तों उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों वो खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे, वो हॉकी के भी खिलाड़ी थे। दोस्तों उनसे प्रेरित होते हुए हम अपने काम पर आगे बढ़ते हैं। हमें अपनी लाइफ को सीमित नहीं रखना चाहिए, हमें खुल के जीना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों अब हम अपने काम पर चलते हैं मोटिवेशन लेकर, और आज हम आपको दिखाते हैं कि हम फर्मा कैसे तैयार करते हैं शर्ट का। दोस्तों मेरे पास ये सीट पड़ी हुई थी तो मैं इसी का फर्मा बनाऊंगी। आपके पास कोई भी पुराना न्यूज़पेपर हो तो आप वो यूज़ करोगे। अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो कोई भी पुराना फैब्रिक पड़ा होगा तो वो यूज करेंगे, क्योंकि दोस्तों जो हम ये शर्ट बना रहे हैं, ये शर्ट लगभग लोग इसको रेडीमेड ही परचेज करते हैं, कोई नहीं बनाता। बट जो हम बनाएंगे ये एक ब्रांड को टक्कर देगी। कोई भी नहीं देख पाएगा कि ये रेडीमेड है, ये खुद से बनी हुई है। तो दोस्तों अब हम उस पर काम करते हैं। पुराना न्यूज़पेपर लेके बैठिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने डबल सीट ली हुई है क्योंकि फ्रंट बैक हमें दो फर्मा कट करना है, फ्रंट का और बैक का। तो आगे चले, आपने उठा लिया सबने न्यूज़पेपर। दूसरा दोस्तों पहले सबसे पहली बात ये नोट कर लीजिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरे से भी बेस्ट बना सकोगे। तो हम चलते हैं काम पर। सबसे पहले हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ। नजर आ रहा है आपको? सबसे पहले हमने की है एक लाइन ड्रॉ में। एक बार इसको अच्छे से वो कर लेती हूँ ताकि ये स्लिप नहीं होगा। अच्छा, जो मैंने ये नाप लिया हुआ है ये कस्टमर का नाप है। वैसे ये शर्ट जो बनेगी तो बॉडी के नाप से बनेगी, तो मैं आपको नाप बताती हूँ और बाद में मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको नाप लेना बताऊंगी कि नाप कैसे लिया जाता है। तो पहले हम लेंथ लिखेंगे। ये कस्टमर का नाप है 21। ये बॉडी का नाप है दोस्तों, जो मैंने मेजरमेंट लिया है ये बॉडी का लिया हुआ है। तो लेंथ कितनी है 21 शर्ट की। चेस्ट, जो रेगुलर नाप होता है हमारा, चेस्ट उनकी है 35, बट हम क्या लेंगे इसको 34, क्योंकि जो रेगुलर नाप होता है उससे टाइट लेना है। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। पहले हम फर्मा की कटिंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो आप अपना नाप खुद से लेकर और अपने नाप का ही फर्मा कट करना और शर्ट बनाना। वेस्ट 32। राउंड नेक, हम नेक का भी नाप लेंगे, इसमें जो कॉलर बनाएंगे हम उसका भी नाप लेंगे। ये है 13.5। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर, रेडी शोल्डर, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लिया जाता है। तो यहाँ पर कस्टमर का है 15 इंच। शोल्डर यानी कि दोस्तों तीरा, जो हमारा तीरा होता है,
चेस्ट, वेस्ट, कमर, चेस्ट सब समझते होंगे। लेंथ हम लंबाई लेंगे। अब ये चीज़ें अब सबको समझ में आ गई कि हमने कौन कौन से नाप लेने हैं। एक शर्ट को रेडी करने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नाप लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम 5 नाप लेंगे और ब्रांडेड शर्ट रेडी करेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। ये सबने ले लिया, ये ज़रूरी है। अगर आपको फर्मा रेडी करना है तो ज़रूरी है कैलकुलेटर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है, हमारा शोल्डर कितना है 15। हमारा शोल्डर कितना है दोस्तों रेडी 15 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे 1 इंच प्लस करेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे। पहले हम इसका हाफ करेंगे। 15 का हाफ कितना हुआ 7.5। 15 का हाफ कितना हुआ 7 पॉइंट। पहले हम हाफ करेंगे शोल्डर का, फिर उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना हुआ 8.5। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम शोल्डर का नोट करते हैं। एक एक चीज़ समझाऊंगी आपको। हम इधर से शोल्डर का नाप लेंगे 8.5। 8.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। क्लियर। अब इधर से हम डाउन जाएंगे। कितना डाउन जाना है 2 इंच। साइज छोटा बड़ा मोटा कितना भी साइज हो, लेकिन 2 इंच सबको डाउन जाना है। हैवी साइज हो मीडियम साइज हो सबको 2 इंच डाउन जाना है, क्योंकि हम शर्ट बना रहे हैं। दो इंच डाउन करेंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। अब हम इधर देखिए, ये हमारा ऑन फोल्ड है दोस्तों। ये चीज़ समझ लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हम फर्मा बना रहे हैं। तो ये हमारा जो है ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड का मतलब होता है कि मेरी साइड से बंद और आपकी साइड से ओपन। ये देखो, जो मेरी अपोजिट साइड है उधर से ओपन है ये, क्योंकि मैं डबल फर्मा कट कर रही हूँ। तो मैं ये इधर ऑन फोल्ड समझ के ही आप चलोगे कि ये ऑन फोल्ड है, मतलब मेरी साइड से बंद है। तो हम इधर से नाप लगाएंगे 2.5, 2.5 इंच निशान लगाएंगे। ये भी सबको कंपलसरी है। एक बार मैं लिख देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ये हमने कितना लिए 2.5 इंच, 2.5 इंच। और क्रॉस में हम लाइन लगाएंगे जो कि हमने डाउन किया हुआ है। नजर आ रहा है आपको? क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंथ निकाल लेंगे। अब हम लेंथ कहाँ से मेजर करेंगे, अभी मेरा कैमरा टेबल पे सेट है तो मैं ये चीज़ें आपको बाद में बताऊंगी। हमारा शोल्डर डाउन होता है तो हम लेंथ हमेशा इधर से मेजर करेंगे। जो हमने ये क्रॉस में लाइन लगाई है इसका हम सेंटर बनाएंगे। ये सेंटर आया है जो हमने डाउन रखा है। सिर्फ जो हम शर्ट बनाएंगे शर्ट में ही 2 इंच डाउन करना है। ये चीज़ समझना आप, जो शर्ट बना रहे हैं उसमें 2 इंच डाउन करना है, कुर्ती वगैरह में 2 इंच डाउन नहीं करना है। जो हमने ये क्रॉस में लाइन लगाई है इसका हमने सेंटर लिया है।
हाफ। तो हम इधर से लेंथ मेजर करेंगे, ऊपर से नहीं करेंगे, हम इधर से लेंथ मेजर करेंगे। तो जो मेरी कस्टमर की शर्ट है वो कितनी है, 21। अब हाफ इंच ऊपर भी जाएगा, इसमें कट भी डलेगा, हाफ इंच उसमें भी जाएगा, तो मैं कितना लूँगी, 2 इंच ज़्यादा, 23। आप लेंथ कितनी भी रख सकते हो, कितना भी चौड़ा फोल्ड कर सकते हो, पर हम इसमें फिनिशिंग पट्टी नहीं डालेंगे, इसलिए हम इसको हल्का ही। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो हर किसी को है कि आर्म होल कितना निकालना है। देखो आपको शोल्डर का पता चल गया कि हम शोल्डर कैसे निकालते हैं, कितना आना चाहिए। इसमें मैंने 1 इंच प्लस किया है क्योंकि ये कॉलर है इसमें। तो अब हम दिखाएंगे कि हम आर्म होल कैसे तय करेंगे कि आर्म होल कहाँ पर आना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो जो हमारी रेगुलर चेस्ट है कितनी है, 35, बट हम 1 इंच टाइट लेंगे, आप समझ रहे हो, तो हमारी कितनी है, 34। तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे आर्म होल निकालने के लिए, चेस्ट डिवाइड बाय 6। अब हम करेंगे, अब इसको करेंगे हम, चेस्ट कितनी है हमारी, 34 डिवाइड बाय 6 इक्वल 5.66। अब हम क्या करेंगे, इसमें +2 करेंगे क्योंकि हमें आर्म होल बड़ा चाहिए। बड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि ये शर्ट बन रही है। तो हम इसमें कितना प्लस करेंगे, 2 इंच, 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे, +2 इंच। अब हमारा कितना निकला है यहाँ पर, 7.6। तो हम कितना लेंगे, 7.5, या एक लाइन 7.5 से ऊपर ले सकते हैं, तो हम इसको 7.5 ही लेंगे। एक बार मैं फिर दोबारा से बताती हूँ, नोट कीजिए प्लीज़। जो हमारी रेगुलर चेस्ट है उसमें हम लूजिंग नहीं डालेंगे आर्म होल निकालने के लिए, तो डिवाइड करेंगे 6 से, ये कंपलसरी है। ये हम किससे करेंगे, 6 से। किसी की भी चेस्ट हैवी हो, कितनी भी हो, 40 हो, 50 हो, हम सब यही फॉर्मूला यूज करेंगे। 6 से हम डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, और उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जो भी हमारी इस फॉर्मूले से जितने इंच निकलेगी वो हमारा आर्म होल का निशान होगा, 7.5। तो देखते हैं अब, सेवन 7.5 इधर आया। लेंथ हमें ऊपर से नहीं लेनी है, लेंथ हमें ऊपर से नहीं लेनी है दोस्तों। जो हम ऊपर से लेंथ नहीं लेंगे, हम लेंथ नीचे से लेंगे, जो हमने डाउन किया है। तो कितना है हमारा, 7.5 इंच। तो अब हम नीचे से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जो हमने डाउन किया है 2 इंच, तो मेजर टेप हम नीचे रखेंगे, ऊपर नहीं रखेंगे, इधर रखेंगे। ये क्लियर हुआ सबको, समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। तो 7.5 पर हमने लगाया है निशान, और एक लाइन करेंगे हम ड्रॉ। नजर आ रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमें चेस्ट कितनी रखनी है और लूजिंग कितनी लेनी है। दोबारा फिर हम कैलकुलेटर उठाएंगे, और जो हमारी अब दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, चेस्ट प्लस
लूजिंग लेंगे हम 6 इंच। लूजिंग कितनी लेंगे हम? 6 इंच डिवाइड बाय 4। अब हमारी चेस्ट कितनी है? 34, 34। चेस्ट हमारी कितनी है? 34, 34 प्लस जमा करेंगे हम इसमें लूजिंग, 6 इंच की लूजिंग डालेंगे। 6 इंच की लूजिंग डालेंगे दोस्तों हम इसमें, क्योंकि हमें बैगी स्टाइल में चाहिए, इसलिए हम इसमें 6 इंच की लूजिंग डालेंगे। और इसका हम फिर लूजिंग डाल के कितना आएगा हमारा? 40 आया ना। 34 प्लस 6 40 आया ना। तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय 4 यानी कि 4 से हम भाग देंगे, या इसका आप ये बोल दो कि हम इसका 1/4 निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे? इसका 1/4 निकाल लेंगे। 40 डिवाइड 4 कितना निकला? 10 इंच। 1/4 कितना निकला इसका? 10 इंच। तो अब हम 10 इंच पे काम करेंगे। हम इधर से निशान लगाएंगे 10 इंच पर, और लूजिंग का हम ज़्यादा नहीं लेंगे, लूजिंग का हम 1/4 इंच लेंगे दोस्तों, सिर्फ 1/4 इंच। लूजिंग का हम 1/4 इंच ही लेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल एक अच्छी ब्रांड की कुर्ती बनानी है। पहले ही हमने इसमें 6 इंच की लूजिंग डाल दी है, तो ये टाइट तो बिल्कुल नहीं होगी, और जितना कम मार्जिन लेंगे उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। इसमें मेन काम हमें फिनिशिंग पर करना है। तो दोस्तों ये हमारी इसमें 1/4 इंच का हमने मार्जिन रखा है। तो हम नीचे भी निशान लगाएंगे, जिधर हमारी लेंथ है उधर भी हम निशान कितने इंच पर लगाएंगे? 10 इंच पर। क्योंकि ये हमारी शर्ट है तो हम इस पर उतना ही निशान लगाएंगे जितना कि हमने ऊपर चेस्ट पर लगाया है। ये चीज़ आपको समझ में आई? क्लियर? ये हमने चेस्ट में 6 इंच की लूजिंग डाली है और उसको 4 से डिवाइड किया है, मतलब भाग दिया है, या 1/4 निकाला है, जो कि हमारा 10 इंच आया है। उसके बाद हमने 1/4 इंच का मार्जिन लिया है। मैंने पूरी जान लगा के आपको समझाती हूँ, तो आशा करती हूँ आप भी पूरे इंटरेस्टेड होके समझोगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे तो सब कुछ जल्दी सीख जाओगे। तो हम ये निशान मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे फर्स्ट से फर्स्ट। अब जो हमारी शर्ट है उसे हमें कैसे नीचे से राउंड में डालना है। तो राउंड में हम कैसे डालेंगे? ऐसे तो हम राउंड नहीं घुमाएंगे। जब हम टेक्निकल चीज़ सीख रहे हैं दोस्तों, तो हम सब कुछ टेक्निकल करेंगे। तो हम पहले निशान लगाएंगे इधर 1 इंच पर, एग्जैक्ट। क्लियर? जो हमारी ये लेंथ है इसका हम सेंटर बनाएंगे। ये देखो, ऐसे मेजर टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर ये आ गया है। तो जो हमारा सेंटर आएगा उधर हम क्रॉस लाइन लगाएंगे। ये आपको नजर आ रहा है? जो हमने क्रॉस लाइन लगाई है, ये क्रॉस लाइन लगाई है, इसका भी हम क्या करेंगे? सेंटर बनाएंगे। ये समझ में आया कैसे लगाई? पहले हमने जो हमारा मार्जिन का साइड फैब्रिक था 1 इंच पर निशान लगाया, जो हमने नीचे लाइन ड्रॉ की थी इसका हमने सेंटर बनाया। सेंटर बनाकर हमने एक क्रॉस लाइन की,
लगाई जो 1 इंच, सॉरी मैं लिख देती हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये हमने कितना लिया है, 1 इंच, समझ में आ रहा है। जो हमने चेस्ट का निशान लगाया है वो 10 इंच पर लगाया है। 0.75 मार्जिन रखा है, 0.75 इसको बोलते हैं पौना इंच। ये हमने पौना इंच मार्जिन रखा है। ये निशान लगाया हमने इधर सेंटर का, और ये सेंटर का इधर निशान लगाया है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से एक लाइन जितना हमने हल्का हल्का कर्व डालना है, ऊपर से ऐसे स्ट्रेट आना है और हल्का हल्का कर्व डालना है। और जो ये सेंटर के निशान है इसके बीच से गुजरते हुए, इसको अपने अंडर नहीं लेना है, इसके बीच से गुजरते हुए नीचे को जाना है। और नीचे से हम एक लाइन जितना हल्का हल्का पूरे पॉइंट पर पहुंचेंगे। ये देखो, अगर दोस्तों हम अनुशासन से चले तो सही रास्ते पर पहुंच जाते हैं ना। अब टेक्निकल देख लो कितना अच्छा राउंड आया है, क्योंकि हम बिल्कुल सही चले हैं। यही चीज़ लाइफ में होती है, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। ये देखो, हम इधर से सीधे चले और जो हमारा सेंटर है, सेंटर से को क्रॉस करते हुए हम नीचे उतरे और नीचे धीरे धीरे, ये देखिए, ये आपको राउंड नज़र आ रहा है क्लियर। बाकी जब इस राउंड की कटिंग होगी ना तो बड़ा प्यारा राउंड आएगा ये। अब हम चलते हैं, आर्म होल का हमारा निशान हो गया, चेस्ट का हमारा निशान हो गया। अब हम देखते हैं कि आर्म होल कैसे सेट करना है। ये जो हमारा स्पेस बचा हुआ है इसका हम सेंटर बनाएंगे। देखो दोस्तों, अगर अच्छे से समझते हो तो फिर तो टाइम लगेगा वीडियो में, वीडियो लंबी होती है, वरना मैं जल्दी जल्दी स्पीड में आपको बता दूंगी ना, आपके पल्ले कुछ लगेगा ना मुझे मज़ा आएगा। तो हमने इसका सेंटर बनाया और एक लाइन की है ड्रॉ। ये समझ में आया, आर्म होल, जिसको आप बोलते हो कि सामना क्या होता है, ये इसको हम सामना बोलते हैं। जो अब हम निशान लगाएंगे उसको सामना बोलते हैं। तो वो सामना हमने कहाँ पर लिया, जो जिस पर हमने चेस्ट का निशान लगाया है, जिस पर हमने चेस्ट का निशान लगाया, जो लाइन हमने ड्रॉ किया, आर्म होल जैसे निकाला था, जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 2 7.5। तो उस पर हमने ये लाइन का सेंटर बनाकर एक लाइन ड्रॉ की है। दोबारा मैं समझाती हूँ। ये देखिए, ये लाइन पर ऐसे मेजर टेप रखा, फिर ऐसे इसको डबल किया और इसके सेंटर पर निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा शोल्डर कितना लिया था हमने, ये बताइए आप। 8.5, 8.5 इंच लिया था। तो हमें 1 इंच अंदर आना है, तो कितना लेंगे हम, 1 इंच अंदर आना है तो हम कितना लेंगे, 7.5। तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे, 7.5 इंच पर। अच्छा ये बताइए मुझे, 7.5 इंच पर हम क्यों निशान लगा रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। जो हमने यहाँ पर शोल्डर लिया था वो कितना लिया था, 8.5 इंच, 8.5। तो हम अंदर आएंगे, 1 इंच अंदर आएंगे, यानी कि जो हमारा शोल्डर है उससे 1 इंच कम करेंगे, तो कितना होगा, 7.5, 7.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, एक क्रॉस में लाइन लगाएंगे। जो हमने डाउन रखा है उधर से, पेंसिल नज़र आ रही है मेरी, पेंसिल किधर है, ऐसे इस निशान को चीरती हुई एक क्रॉस लाइन लगाएंगे हम।
ये देखिए, ये समझ में आया आपको। अब हमने ये क्रॉस लाइन लगाई है, तो अब हम इसको घुमाएंगे राउंड में। ये नजर आ रहा है आपको। तो इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1.5 इंच। ये देखिए, जो मेरी दूरी है 1.5 इंच से एक लाइन कम है, तो 1.5 इंच हो सकती है हैवी चेस्ट में, कम हो सकती है ये और भी, 1 इंच तक आ सकती है और 2 इंच तक जा सकती है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, साइज के अकॉर्डिंग आएगी ये, जिसका साइज जैसा होगा ये उतनी ही आएगी। फिर भी हमें राउंड हल्का ही रखना है, इस तरह का। इतना आपको समझ में आया? अब हम बैक में लेंगे इसका। बैक में कितना लेंगे? 1/2 इंच। फ्रंट तो हमने निकाल दिया, अब हम बैक में लेंगे 1/2 इंच, आधा इंच। ऊपर से भी हम 1/2 इंच इकट्ठा रखेंगे, क्योंकि जब हम सिलाई शोल्डर को जोड़ेंगे तो हमें दिक्कत आएगी। ऐसे ऊपर से ही नहीं लेना, हम ऐसे लेंगे। ये देखिए, ये हमारे बैक का राउंड हो गया। पहले ही मिला देंगे हम, चेस्ट से पहले ही आर्म होल को मिलाएंगे। ये नजर आ रहा है आपको? क्लियर? अगर आप फर्मा अच्छे से तैयार कर पाए, बिल्कुल कर पाओगे। आप कोचिंग मनीषा फैशन हब में ले रहे हो तो बिल्कुल कर पाओगे, तो एग्जैक्ट आप ब्रांड को टक्कर दोगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम नेक निकाल लेंगे। अब हमें नेक कैसे निकालना है वो चीज़ देखेंगे हम। यहाँ पर हमारा शोल्डर कितना है दोस्तों? 15 इंच। हमने शोल्डर कितना लिया था? रेडी शोल्डर हमारा कितना है? 15 इंच। तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 3। जो दोस्तों हमारा रेडी शोल्डर है, यानी कि हमने तीरा लिया था, मैं अभी नाप दे के बताऊंगी आपको। जो हमने तीरा लिया था उसका हाफ नहीं करेंगे ना, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि जब हमने ऊपर निशान लगाया था तो हमने 1 इंच प्लस किया था, बट हम 1 इंच प्लस नहीं करेंगे। 15 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, यानी कि 15 को 3 से भाग देंगे, तो 15 डिवाइड 3 इक्वल कितना आया हमारा? पूरा 5 इंच। कितना आया दोस्तों हमारा? 5 इंच। तो हम देखिए अब कैसे नेक निकाल लेंगे कि हमें नेक कितना बनाना है साइज के अकॉर्डिंग। जो हमने डाउन में क्रॉस लाइन लगाई थी उधर हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। ये 5 इंच पर हमने निशान लगाया है। शोल्डर की साइड से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा इधर आया है, नीचे मैंने इसलिए लगाया है ताकि हम नेक की सेटिंग कर सके। अब हम नेक इधर से मापेंगे, इधर से लेंगे हम नेक की लेंथ, ये सॉरी विड्थ। अब ऊपर से देखो, ऊपर से कितनी है? 4 इंच, और नीचे हम करेंगे वो कम आएगी। कितनी आएगी? 3.75। 3.75 यानी कि 3.25 इंच।
तो हम किस पर काम करेंगे, 4.25 इंच पर। इसीलिए दोस्तों मैं बताती हूँ, हमारा शोल्डर जो हमारे शरीर की बॉडी है उसकी बनावट आगे की तरफ है, तो हम जब शोल्डर को डाउन करेंगे उधर से ही हम मेजर टेप को रखेंगे, उधर से ही हम नाप लेंगे, तब भी हमारा पॉइंटों में अगर हम काम करेंगे तो एग्जैक्ट परफेक्ट पीस बना सकेंगे और मनीष मल्होत्रा को भी टक्कर दे सकेंगे। तो आप समझ रहे हो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर से नापेंगे। ये देखो ये आ रहा है हमारा 3.75 यानी कि 4.25, क्या बोलेंगे हम इसको, 4.25 इंच। अब हम निकालेंगे लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालेंगे हम नेक की, इसके लिए भी हम फॉर्मूला, इतना पैनिक मत हो जी, इतना पैनिक मत होना, ईजिली निकल जाएगा ये सब कुछ। ईजिली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसे फर्मा बना डालोगे। तो हमारे जो नेक है, नेक की विड्थ क्या निकली है, 3.75 निकली है ना। अभी तो मैंने मेजर टेप उठाया ही नहीं है, 4.25 इंच, जो हम इसको चौड़ाई भी बोलते हैं, चौड़ाई बोलेंगे ना विड्थ को। तो कितनी निकली है वो, 4.25 इंच। तो अब क्या करेंगे, इसमें हर साइज में कंपलसरी है, हम 0.25 इंच ऐड करेंगे। 0.75 इसको क्या बोलते हैं, 0.25 इंच, 0.25 इंच हम इसमें ऐड करेंगे। ये भी सबके लिए कंपलसरी है साइज में। तो अब हम ऐड करेंगे, देखते हैं कितना निकलेगा हमारा, 3.75 प्लस 0.75 कितना निकला हमारा, 4.5, 4.5 इंच। मैं दोनों में समझा रही हूँ, हिंदी में भी बोल रही हूँ, ताकि हर किसी के समझ में आ सके। फिर भी अगर आपको ना समझ में आए, आप कमेंट करके बता सकते हो। तो कितना निकाला हमने, 4.5 इंच। अगर समझ में आए तब भी कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाया हमने, और इधर से हमारा कितना है, ये 3.75 एक निशान लगाएंगे। ये हमारा नेक ड्रॉ हो गया है। ये समझ में आया आपको, एक बार मैं नोट भी कर देती हूँ। जो नेक की विड्थ निकली है, यानी कि चौड़ाई निकली है, कितनी निकली है वो, 3.75 इंच, जो हमने इधर से लेकर इधर तक नापा है। समझ में आया। और उसमें हमने क्या किया, प्लस 0.75, ये कंपलसरी है, प्लस करके हमारी ये लेंथ निकली है। समझ में आया, कितनी निकली है, 4.5 इंच, मतलब ये हमारी लेंथ निकली है। अब हम क्या करेंगे, बैक नेक का निशान लगाएंगे हम, 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। डेढ़ इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हमारा ये ज्वाइंट आएगा
तो मैं थोड़ा सा नीचे रखेंगे इसको। ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। हाँ भाई, कमेंट तो कर ही सकते हो साथ साथ, कुछ समझ में ना आया हो तो। अब हम क्या करेंगे, हमने डालनी है इसमें गैदर्स। जो हमने क्रॉस में लाइन लगाई है, इसका सेंटर जो आया है, ये क्रॉस में लाइन लगाई है, ये नज़र आ रही है, क्रॉस में लाइन लगाई थी हमने स्टार्टिंग में। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर बनाएंगे। ये देखिए, ये आया है। जो हमने क्रॉस में लाइन लगाई है, इसका हमने सेंटर बनाया है और सेंटर बनाकर 1/2 इंच नीचे लिया है इसको। सेंटर बनाया है, सेंटर बनाकर हमने ½ इंच नीचे लिया है। ये ½ इंच लिया है मैंने नीचे की साइड। तो इधर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये समझ में आया मैंने लाइन ड्रॉ क्यों की। जो हमने क्रॉस में लाइन लगाई है, उसका पहले हमने सेंटर बनाया और सेंटर से हम 1/2 इंच नीचे गए हैं। तो ये पार्ट हमारा अलग कटेगा, क्योंकि हमारे ये डलेंगे गैदर्स। दोस्तों, इसे हम फैब्रिक पर नहीं कट कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमें इसके 2 पार्ट करने होंगे और गैदर्स ऊपर वाला हमारा टाइट होगा, नीचे हमें लूज रखेंगे। अब हम मार्जिन लेंगे, जितना हमें गैदर्स डालना होगा उतना ही हम मार्जिन लेंगे। 3 इंच का, 4 इंच का, जितना भी हम गैदर्स डालेंगे उतना ही हम मार्जिन लेंगे। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आई। तो अब मैं करती हूँ कटिंग। एक बार दोबारा से नोट कर लीजिए। पहले हमने शोल्डर लिया है, शोल्डर का हाफ लिया है, उसमें 1 इंच प्लस किया है, फिर हमने डाउन 2 इंच किया है, फिर हमने एक क्रॉस लाइन लगाई है 2 एंड 5 इंच पर। उसके बाद हमने आर्म होल निकाला है फॉर्मूले के साथ, जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है। उसके बाद हमने लूजिंग डाली है 6 इंच। उसका जो 1/4 आया वो 10 इंच हमने नीचे लगाया, 10 इंच ऊपर लगाया है। उसके बाद हमने आर्म होल की, जो हमारा शोल्डर पूरा है, 1 इंच हम अंदर आए हैं, जो हमारा फ्रंट का निशान है, और ½ इंच हम इधर बाहर निकले हैं, जो कि हमारा बैक का निशान है। समझ में आया। उसके बाद हमने नेक को निशान लगाया है। नेक हमने कैसे निकाला है, जो हमारा शोल्डर है उसको हमने 3 से डिवाइड किया है, 3 से, और जो हमारी लेंथ निकली है वो हमने इधर मेज़र की है, 5 इंच आई है, और इधर से हमने इसकी लेंथ नापी है। तो लेंथ कितनी निकली, विड्थ कितनी लिखनी है, चौड़ाई 3.75, और इसमें हमने कितना प्लस किया है, 0.75। ये हमारे नेक की लेंथ आ गई है। और ऐसे हमने नेक बनाया है। जो हमने क्रॉस लाइन लगाई है, उसका सेंटर बनाकर ½ इंच नीचे जाकर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, और ये हमारे गैदर्स डल गए हैं। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। पहले हम बैक की करेंगे। ये हमारा बैक नेक है। ध्यान रहे, हमें फर्मा को हिलाना नहीं है ज़्यादा,
क्योंकि हम बैक और फ्रंट इकट्ठे कटिंग कर रहे हैं। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे इसमें। ये हमने फ्रंट की कटिंग की है, नज़र आ रही है आपको। अब हम राउंड नेक की भी कटिंग करेंगे। जो ये हमारा पीस निकला है इसे हम फेंकेंगे नहीं, जो हमारा पीस निकला है इसे हम नहीं फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें बनाना है कॉलर इससे, ये हम संभाल के रखेंगे। अब हमारा ये पूरा देखो बराबर है ना, इक्वल। अब हमने जो निशान लगाया था वो कटिंग करेंगे। ये बैक का हो गया है, ये फ्रंट का हो गया है। ये अलग अलग जॉइंट होंगे। जब हम फैब्रिक पे रख कर काटेंगे तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर रख के बताती हूँ। मान लो ये फैब्रिक है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे मार्जिन का, और इधर भी हम 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे मार्जिन का। ये समझ में आई है? देखो नीचे से जो कटिंग, कितनी प्यारी कटिंग आई है। तो ये पीस हम अलग अलग रख के कटिंग करेंगे। फर्मा सबको रेडी करना आ गया है। ये ऐसे। और जो हमने स्लीव कट की थी, जो हमने स्लीव कट की थी ये इस फर्मे की है दोस्तों। जो हमने इस स्लीव का फर्मा कट किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उस जो नए आए हैं उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों ये स्लीव्स हमने इसकी कट की है। सबके कमेंट आए हैं कि हम शर्ट को भी लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। ये हमने शर्ट की, लेडीज शर्ट जो रेडीमेड आती है, या टी शर्ट बनाते हैं हम, लूज लूज बैगी स्टाइल बनाते हैं दोस्तों, उसकी हमने ये फर्मा कट किया है। तो ये स्लीव इसका है। जो ये मैंने बोला था संभाल के रखना, तो ये मैं आपको बताऊंगी। अब ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, ये फर्मा में मुझे भी संभाल के रखना है। कस्टमर की पूरी कटिंग करनी है मुझे, फैब्रिक की, कस्टमर की नहीं, फैब्रिक की कटिंग करनी है। और ये हम संभाल के रखेंगे, फ्रंट बैक दोनों। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ कि नाप कैसा लेना है। जो कि मैंने नाप आपको फर्मा कट कर दिया है, मैंने आपको नाप नहीं बताया था। तो आप जब अब फर्मा कट करोगे तो सब अपने अपने नाप से ही कट करोगे। जो जो मैंने फॉर्मूले आपको बताए हैं वो सब आपको पता है, और सब अपने अपने नाप से ही कट करोगे। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का नाप। देखो मैं पता कैसे लगेगा शोल्डर, जो हमारा ये इधर से कट है, हमारी आर्म ऐसे जुड़ी हुई है, बाजू हमारी ऐसे जुड़ी हुई है, जो गहराई बनी हुई है, तो हम उधर से ऐसे अपने फिंगर के साथ ऐसे निशान उठाएंगे दोनों साइड, तो हमारा ये रेडी शोल्डर नज़र आएगा। ये हमारा क्या होगा, रेडी शोल्डर। आप सब खुद से नाप लोगे अपना अपना ऐसे। क्लियर? तो ये कितना है, 15.5 इंच। ये मेरा नाप है, ये नोट नहीं करना है, आपको अपना अपना नाप लेना है। अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे लेंथ। लेंथ कैसे लेंगे, देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि शोल्डर की लेंथ हमें कैसे रखनी है। जो हमारा शोल्डर है डाउन जाता है, अब भी मैंने शर्ट में 2 इंच डाउन की है,
तो हम लेंथ इधर से रखेंगे। अब जिसने जितनी शर्ट लेनी हो, मैं इतना ही लूँगी जितने मैंने टी शर्ट डाली हुई है, तो मैं शर्ट भी इतना ही लूँगी। 25 इंच आपका जो नाप है अपना लीजिए। उसके बाद लेंगे हम चेस्ट का नाप, क्योंकि हमारे 2 नाप हो गए, हमें कितना नाप चाहिए था 5, तो 2 हो गए हमारे शोल्डर और लेंथ। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट का नाप लेंगे। एक तो होगी हमारी रेगुलर चेस्ट ऐसे, बट हम क्या करेंगे 1 इंच टाइट लेंगे। जो हमारी रेगुलर जैसे मैंने आपको पहले शर्ट में बताया था, जो हम शर्ट को रेगुलर लेते हैं, जो हम शर्ट बनाते हैं रेगुलर लेते हैं ना, उसको ना बिल्कुल टाइट करते और ना लूज छोड़ते, वो रेगुलर होगी। बट हम 1 इंच टाइट लेंगे, 1 इंच टाइट लेंगे, वो टाइट रखेंगे हम। 37 जिसकी जितनी हो आप उतनी नोट करोगे, ठीक है। 1 इंच हमें टाइट लेनी है, ताकि हम इसमें 6 इंच की लूजिंग डालेंगे और जो हमारी शर्ट आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब हम कमर का नाप नहीं लेंगे, इसमें कमर का नाप नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये लूज में डालनी है और इधर से हम गैदर डालेंगे, इधर हमारे गैदर डलेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, स्लीव्स का नाप। स्लीव का नाप मेरा 22 है, बट अगर मैं इसको फोल्ड करूँगी, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी तो ये ऊपर आ जाएगा और इसमें डालने हैं मैंने इलास्टिक। तो क्या करूँगी मैं 4 या 5 इंच ज़्यादा लूँगी, क्योंकि मैंने बैगी स्टाइल बनाना है। मैं अपनी बाजू लूँगी 25 इंच, जो हम स्लीव्स की लेंथ लेंगे वो मैं 25 लूँगी, यानी कि आप फिंगर के मिडल तक ले सकते हो, फिंगर तक ले सकते हो आप, क्योंकि हमने इसको लूज में रखनी है और लास्टिक डालनी है। जैसे लास्टिक आएगी तो लास्टिक ऐसे अंदर जाएगी और बाजू ऐसे बाहर आ जाएगी। जो ऊपर का हम स्लीव्स का जो हमने फर्मा कट किया था, वो फर्मा रख के ही हम स्लीव्स कट करेंगे। नीचे हम लेंथ कितनी भी बढ़ा सकते हैं, ये आइडिया तो आपको होगा। एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी जो हर चीज़ में इसमें दिखाऊंगी। अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो लंबी होती है। अब हम नेक का लेंगे, हमें कॉलर बनाना है तो हम नेक का लेंगे। नेक का नाप देखो हम किधर से लेंगे, इधर से लेंगे। ये हमारी जो लाइन बनी हुई है, तो हम नेक का नाप इधर से नहीं लेंगे, इधर से लेंगे। ये हम लेंगे बिल्कुल पूरा, ऐसे ही लेंगे टाइट में। जब बनेगा तब आपको पता चलेगा क्या परफेक्ट चीज़ बनी है। इसमें हम लूजिंग नहीं डालेंगे, इसमें हम लूजिंग नहीं डालेंगे। ये हमने ऐसे नेक की लिया है, तो कितना इंच चाहिए, मेरा 14 इंच आया है। हम नीचे नहीं करेंगे, एक बार और बताती हूँ मैं आपको। ये देखो हम इधर लेंगे नेक का नाप, ऐसे लेंगे। क्लियर, समझ में आया? लूजिंग नहीं डालेंगे हम इसमें। मेरा आया 14 इंच, आपका जो भी आया हो वो आप नोट करोगे। तो हमारा स्लीव्स का हो गया, चेस्ट का हो गया, शोल्डर का हो गया और हमारी लेंथ हो गई है। तो हमें जो जो नाप चाहिए थे वो सब पूरे हो गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो होती है यहीं पर एंड। जो चैनल में नए आए हैं वो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो में बैठिए, जल्दी डिजाइनर बन जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।